पीएनपी ने डीएलएड 2019 बैच को ठीक उसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां पर आज से 1 वर्ष पहले डीएलएड 2018 बैच खड़ा था। और प्रमोट जैसे मामले या फिर परीक्षा जैसे मामले में खुद पीएनपी उलझी हुई है कि आखिर डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए। यदि आप भी इस बैच से संबंधित हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पूरे देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी अब जून में भी जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उस पर भी परीक्षा टालने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि हालात अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसे रहें तो जून तक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हो पाना थोड़ा मुश्किल ही दिख रहा है उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2019 बैच के लिए। इसी के बीच अब खबरें आ रही हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट करने के संदर्भ में शासन के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और जैसे ही शासन की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है तो इन अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दे दिया जाएगा जो कि अभी परीक्षा नहीं हो पाने की वजह से अधर में लटके हुए हैं। जिस प्रकार से पहले सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित हुई जिस पर 20 मई के आसपास फिर से समीक्षा किया जाएगा वर्तमान स्थिति को देखते हुए। और अब लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रमोट मुद्दे पर फिर से विचार किया जा रहा है। इन सबको देखते हुए डीएलएड 2019 बैच पर भी पीएनपी को जल्द से जल्द विचार करना चाहिए, क्योंकि आज से अगर 3-4 माह आगे जाकर के अगर वो शासन के पास प्रस्ताव भेजती है प्रमोट के संदर्भ में तो उससे बेहतर विकल्प यही है कि अभी ही इस पर तुरंत पीएनपी के द्वारा फैसला ले लिया जाए कि अभ्यर्थियों को प्रमोट करना है या फिर परीक्षा करानी है, क्योंकि बेवजह इन अभ्यर्थियों का समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर इन अभ्यर्थियों को प्रमोट करना है तो साथ ही साथ पीएनपी को उन अभ्यर्थियों के भी बारे में विचार करना चाहिए जो कि बैक पेपर का वेट कर रहे हैं और 19 बैच के तृतीय सेमेस्टर के साथ ही अपने बैक पेपर की परीक्षा देने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। डीएलएड 2019 बैच की आज जो हालत हुई है उसके लिए पूरी तरीके से पीएनपी ही जिम्मेदार है, क्योंकि 2-3-4 फरवरी में जब डीएलएड 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा आयोजित किया जा रहा था तो उसी के 2-3 दिन बाद जब 6 फरवरी 2021 को 19 बैच के तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण समाप्त हो गया था तो तुरंत पीएनपी अगर चाहती तो उनके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट करा करके समय से इनके बैच का प्रशिक्षण पूर्ण कर सकती थी। लेकिन पीएनपी की ये फितरत में है कि हर बैच को वो जानबूझ करके लंबा खींचते हैं और 2 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट कराते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि डीएलएड 2019 बैच के लिए जो कुछ भी रोड मैप पीएनपी तैयार कर रही है कम से कम पब्लिक डोमेन में अभ्यर्थियों को ये सूचित जरूर कर देना चाहिए कि उनके द्वारा क्या कुछ प्लान किया जा रहा है परीक्षा के संदर्भ में या फिर प्रमोट के संदर्भ में, ताकि अभ्यर्थी उसी के अनुसार अपना माइंड सेट करके या तो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करें या फिर आने वाली यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा के लिए पैरेलली प्रिपरेशन करते रहें। पीएनपी सभी बैचेज को इसी प्रकार से उलझा करके रखती है कि किस बैच के किस सेमेस्टर की पढ़ाई करें और उससे अभ्यर्थियों का ही नुकसान होता है। आप लोग देखते होंगे भारी संख्या में अभ्यर्थियों की बैक लगती है, उनको क्लियर ही नहीं हो पाता है कि वो किस सेमेस्टर की पढ़ाई करें या फिर किस पर फोकस ज़्यादा करें। साथ ही साथ बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थियों पर भी विचार करते हुए पीएनपी को उनके बैक पेपर के एग्जाम डेट की घोषणा जल्द से जल्द करनी चाहिए, चाहे वह 19 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा करा रहे हों या फिर नहीं, क्योंकि एक बैच की परीक्षा के भरोसे आप पिछले सभी बैचेज के ऐसे अभ्यर्थी जो कि बैक पेपर से जूझ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।